दोस्तों देखिए, ना उबालना, ना धूप में सुखाना, ना घंटों लगाना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे ये बाजार के पैकेट से भी बढ़िया सुपर क्रिस्पी करारे आलू के चिप्स। तो चलिए मिलके बनाते हैं आलू के चिप्स। दोस्तों अगर आपको मार्केट से अच्छे चिप्स बनाने हैं तो आपको पहले आलू को पता होना चाहिए कि कौन से आलू से बढ़िया चिप्स बनते हैं। तो आपका जो नई आलू होती है उससे आपके चिप्स बहुत ही अच्छे बनते हैं और आपका क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च कम होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को ले लिया है, यह नई आलू है। तो आलू को पहले हमें अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि जो इसका पानी है वो आपका एकदम अच्छे से सूख जाए, क्योंकि इसमें स्टार्च कम होता है। तो इसको हम डायरेक्ट आपका पोंछ के इसको स्लाइस कर देंगे, जैसे हमें चिप्स की शेप में काटना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को अच्छे से पोंछ लिया है। पहले मैंने इसको पील कर लिया था, फिर इसके बाद मैंने इसको पानी में रख दिया। अब इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। तो यहाँ पे आप टिश्यू पेपर लगा लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्लाइसर लिया है। तो आप इस तरीके से इसको स्लाइस कर लेना। तो मैं आपको एक पीस चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी जो स्लाइस है कितनी अच्छे से निकल रही है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी प्रॉपरली एकदम अच्छे से निकल रही है और ये आपके बड़े बड़े पीस निकल रहे हैं। अगर आपको छोटे बनाने हो तो आप छोटी आलू ले सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को स्लाइस कर लिया है। अब मैं टिश्यू पेपर की मदद से जो इसका मॉइस्चर है वो मैं इसको पोंछ दूंगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास नई आलू है बस आपको टिश्यू पेपर की मदद से इसको पोंछ देना है, जिससे इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को अच्छे से पोंछ दिया है। अगर आप यहाँ पे चिप्स सोना लेते तो उसको सुखाना पड़ता, और आपका जो नई आलू है इसको सुखाना नहीं पड़ता है। इसको आप डायरेक्ट को फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मैंने तो एक तरफ तेल चढ़ा लिया है। तो यहाँ पे हम नमक मिलाने के लिए सेंधा नमक ले रहे हैं। अगर आप बर्त में बना रहे हो तो सेंधा नमक, नहीं तो आप नॉर्मल नमक ले सकते हैं। दोस्तों अब तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे आपकी चिप्स है जो इसका मॉइस्चर है वो एकदम कम हो गया है। तो यहाँ पे हम गर्म तेल में इसको डाल देंगे और आपको फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देना है। यहाँ पे फ्लेम को आपको हाई नहीं रखना है, नहीं तो जो आपके चिप्स हैं ये आपका बगल से जो इसकी साइडें होती है वहां से ज़्यादा करारी हो जाएगी और आपका ये जलने लगेगी। तो यहाँ पे आपको फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देना है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। जो आपके चिप्स है एकदम गोल्डन ब्राउन होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और यहाँ पे जब आप चिप्स को हिलाओ तो पहले आपको इस तरीके से हिलाना है, क्योंकि जो चिप्स होती है अभी एकदम ये नरम होगी। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से हिला लेना है, जिससे क्या होगा जो चिप्स की शेप है वो एकदम सही रहेगी। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसको एक बार पलट लूँगा, क्योंकि 3 से 4 मिनट हो गए हैं। जो आपकी चिप्स है थोड़ी हार्ड हो गई है, करारेपन में आने लगी है। तो आपको इसी तरीके से इसको पलट लेना है और आपको थोड़ा चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमें नमक भी डालना है। तो ये जब आपकी चिप्स तैरने लग जाए ऊपर, जो इसका बुलबुलापन है वो आपका खत्म हो जाए, तो यहाँ पे हम आपका 1 से 2 चम्मच थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। ये सेंधा नमक है, अगर आपको नॉर्मल नमक डालना हो तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप पानी को डालें तो इसमें थोड़े बबल पैदा होंगे, छींटे आएंगे। तो आपको थोड़ा सा दूर हो जाना है, फिर आपको उसको थोड़ा सा चला लेना है, जिससे इसमें नमक अच्छे से पहुंच जाए। फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्पाइडर ले लिया है और मैं इसको एकदम अच्छे से निकाल लूँगा। अब जो हमारी चिप्स है वो एकदम करारी हो गई है, क्रिस्पी हो गई है, क्योंकि हमने इसको नई आलू से बनाया है। अगर आप चिप्स सोना आलू से बनाते वो आपका एकदम नरम पड़ने लग जाती थोड़ी देर बाद ही। उसको आपको उबालना ही पड़ता और आपको उसको सुखाना ही पड़ता। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो क्रंचनेस है बहुत ही ज़्यादा हाई है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम कुरकुरी करारी क्रंची सुपर क्रिस्पी हमारी चिप्स जो है एकदम तैयार हो गई है। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करा दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप अंकल चिप्स भी बना सकते हैं जो मार्केट के पैकेट में आती है। तो आपको इसी तरीके से बना लेनी है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा आमचूर पाउडर, चाट मसाला डाल लेना है। अगर आपको अंकल चिप्स जैसी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपका रेसिपी बना दूंगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।